बोलिए सद्गुरु देव की जय। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माले बनाया इसे, कितनी मेहनत से माले बनाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चूनर जो अनमोल है, तेरी काया की चूनर जो अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। ऐसी माला भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी, भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगी। इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। ले आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। आदरणीय भक्त सज्जनों, माँ बहनों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आप सबके बीच में मैं थोड़ा सा निवेदन करूं। लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप बताइए ईश्वर का भजन क्या है, कैसे करें? पूजा पाठ भजन सुमिरन कैसे करें उनकी? तो महापुरुष बताते हैं थोड़े से लाइन में कि रागद्वेतम हृदयम वाग दृष्टा नृतादभि हिंसाद रहिता काया एतद ईश्वर पूजनम।
भाव है कि राग द्वेष से हमारा हृदय खाली हो जाए। जो राग द्वेष भरा है हृदय में, उससे शुद्ध हो जाए, खाली हो जाए, हृदय साफ सुथरा हो जाए। फिर दूसरी बात बताते हैं कि अपने अंदर वचन वाणी की शक्ति शुद्ध हो जाए, गाली निंदा झूठ ये सब बकवास निकल जाए। जो वाणी में कटुता भरी है, दोष है, वो निकल जाए। शरीर से जो पाप हो रहा है, हिंसा का पाप, व्यभिचार का पाप, चोरी होने का, चोरी हिंसा व्यभिचार ये तन के दोष हैं, शरीर के दोष हैं, ये निकल जाए तो महापुरुष कहते हैं एतद ईश्वर पूजनम, यही ईश्वर की पूजा है। इसमें यह नहीं बताया गया कि ईश्वर सांवरिया वाला है, गदाधारी है, शंखधारी है। ये भावनात्मक ईश्वर है। मतलब मन में शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, कल्याण कैसे होगा, दोष मुक्त जीवन हमारा कैसे बनेगा, यही ईश्वर की पूजा है। ये ईश्वर है, हमारे सामने एक ईश्वर खड़ा है, अब इसकी पूजा करना है। मतलब एक शांति और सुख मुक्ति रूपी ईश्वर है, उसको हम कैसे पाएंगे, शांति कैसे मिलेगी, मुक्त कैसे होंगे, दोष मुक्त कैसे होंगे, इस काम को सिद्ध करने के लिए ऋषि कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि राग द्वेष से हृदय खाली। तो सबसे पहले अपने हृदय को सफाई करने की जरूरत है। हृदय अब साफ होता है सेवा से और अच्छे कर्म को करने से, अच्छे खान पान के करने से। शुद्ध करने के लिए हृदय आरंभ करते हैं, ये बुनियादी बात। इसीलिए संत शुरू से ही बताते हैं कि भैया खान पान को अपने शुद्ध करो। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति ही स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार विहार अपना शुद्ध करो। कोई आहार जब ठीक नहीं करता है, अपना खान पान ठीक नहीं करता है, तो भक्ति मार्ग में, जीवन सुधार के मार्ग में, पूजा पाठ के मार्ग में वो नहीं आगे बढ़ सकता है। तो झूठा आडंबर दिखाता रहे, केवल धर्म का प्रदर्शन करता रहे, पूजा पाठ का प्रदर्शन करता रहे, ये हो नहीं सकता है। इसी पर एक उदाहरण याद आता है। एक संत बैठे हुए थे एकांत शांत में ध्यान मग्न। रास्ते में चलते हुए कुछ नवयुवक आए, क्योंकि ये जो युवक अवस्था होती है, जवानी की अवस्था होती है, शरीर में ऊर्जा होती है, तो इस समय रास्ता न मिला सही, कोई मार्गदर्शक न मिला, सही प्रेरणा देने वाले न मिले, तो जीवन भटक जाता है। जैसे पानी होता है, जब बारिश होती है, उसका बांध ना बनाओ तो उसके दो रास्ते हैं, नाले में भी जाएगा और आपके खेत में रह करके किसानी को हरी भरी कर देगा, फसल को हरा भरा भी बना सकती है, और नाले में बहा करके गंदा नाला बन करके बह जाएगा और किसी के काम नहीं आएगा, बल्कि किसी को डुबा भी देगा, बहा भी देगा। ऐसे ही ये जीवन है, इसके लिए मार्गदर्शक न मिले तो ये मन हमें पता नहीं कहाँ लेके जाएगा और दुख ही दुख खड़ा कर देगा। केवल शरीर प्रदर्शन, विद्या बुद्धि धन का प्रदर्शन करने से कोई मतलब नहीं होता है। प्रदर्शन लोगों को आकर्षित तो करता है, लेकिन जो व्यक्ति आकर्षित होता है, फिर उसकी समस्याओं को झेलने के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं होती है। जैसे फूल बहुत सुंदर हुआ और महका तो लोग आकर्षित हुए, लेकिन फूल में ये दम नहीं है कि अपने को कुचलने से, रगड़ने से, अपने विनाश से अपने को बचा ले। फूल में ये शक्ति नहीं है।
लोग उसे तोड़ेंगे और मसल देंगे, फेंक देंगे नाले में। इसी तरह जो मनुष्य प्रदर्शन करता है अपने रूप रंग का, अपने धन का, अपने बल का, लोग प्रभावित होते हैं उससे, और लेकिन वो आदमी उनसे रोक नहीं पाएगा, वो पतन की ओर गिर जाएगा, चला जाएगा। तो नवयुवक लोग कुछ आ रहे थे, उनके अंदर ये भी जोश था, घमंड था कि ये सब धर्म कर्म कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, धन इकट्ठा करो, नौकरी करो, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ो, कहाँ कहाँ जाओ। तो इस तरह का जोश उनके अंदर सवार था। वो सेवा, भक्ति, परमार्थ, विनम्रता को कोई तवज्जो नहीं देते थे। तो ऐसे कुछ युवक मित्र एक ग्रुप बना के आ रहे थे, देखे संत को कि ये क्या बैठे कर रहे हैं। किसी ने कहा छोड़ो चलो, कोई पागल होगा, नहीं नहीं इनको देखना है, इनसे पूछना है। जोश होता है तो कुछ कहना सुनना अच्छा लगता है। तो नहीं माने, एक उसमें से तैयार हुआ, पहुंच ही गया। महाराज आहट पाए, कुछ आवाज सुने, आंखें खोले, शांत चित्त बैठे थे, देख रहे थे। आया युवक, महाराज जी क्या करते हो, यहाँ पर बैठे क्या कर रहे हो। महाराज सोचे कि समझ गए उनकी भावनाओं को कि आखिर मुझसे कोई समाधान नहीं चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको क्या उत्तर दूं, कौन से उत्तर में ये समझ जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि इनके लायक कोई सामान्य उत्तर होना चाहिए। उन्होंने कहा, बच्चा मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, शायद इसमें समाधान हो जाए, ऐसा महात्मा ने सोचा। उसने कहा, अच्छा भगवान का दर्शन कर रहे हो, आज तक तो किसी ने भगवान का दर्शन करते हो ऐसा हमें दिख नहीं पड़ा, हमें बताया भी नहीं, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हमें भी कराओगे। अब दूसरा उत्तर प्रश्न ठोक दिए, हमें भी कराओगे फिर। महात्मा जी ने तो सोचा कि तो अब गड़बड़ हो गया। हाँ बिल्कुल कराएंगे आपको, इन तो कराओ दर्शन। अब फिर महात्मा फंस गए। तो महात्मा जी ने कहा, लेकिन आज नहीं, फिर कब कराओगे, कल कराएंगे। ठीक है, मैं कल आऊँगा, इसी समय होना। कहा हाँ इसी समय। 10 बजे का समय था, बाग में बैठे थे। बोले कल इसी बाग में आऊँगा, आप मुझे भगवान का दर्शन कराएंगे आप। महात्मा सोचे अब कल कौन आता है, कहाँ आता है, जाएगा भूल जाएगा। इस बहाने से, सोच से उन्होंने कल शब्द का प्रयोग किया। लेकिन वो भी जिद्दी लड़का दूसरे दिन ठीक 10 बजे आ गया। महात्मा जी भी मिले वहीं। बोले, महात्मन मुझे दर्शन कराइए भगवान का, ईश्वर का। महात्मा जी भी सोचे अब ये कहाँ से बला आ गई, अब इसको मैं कैसे कराऊं, जो भी मैं बताऊंगा इसके समझ से बाहर है। इसके अंदर तो जरा भी पवित्रता, मन की शांति और सभ्यता, विनम्रता कोई गुण है नहीं, पात्रता ही नहीं है, तो आखिर इसको मैं कैसे बताऊं, निरर्थक जाएगा। पत्थर में तीर चलाने से अपना तीर ही टूट जाता है, कोई लाभ नहीं होता है। कोयले में साबुन रगड़ने से साबुन खत्म हो जाएगा, लेकिन कोयला तो साफ नहीं होगा, सफेद नहीं होगा। ऐसा सोचकर महात्मा सोच रहे थे कैसे करूं। अब बार बार वो प्रेरित का जोर दे रहा था, महात्मा कराइए मुझे दर्शन। बोले, बेटा आज नहीं हो सकता है, कल होगा दर्शन। गुस्सा तो आया युवक को, लेकिन फिर भी सब्र किया। बोला, ठीक है कल मैं आऊँगा, लेकिन कल दर्शन कराना। हाँ हाँ कल दर्शन कराऊंगा। तो फिर से वो कल पहुंचा, लेकिन हाथ में डंडा लेकर आया कि महात्मा जी अगर दर्शन नहीं कराए तो डंडा से हम उनको ठीक करेंगे। महात्मा जी आज डंडा देख करके सोचे कि आज तो ये रूप दूसरा धारण करके आया है, क्या करें। बोले, महात्मा दर्शन कराइए। बोले, बेटा दर्शन आज नहीं होगा, मुहूर्त में आया करो, मुहूर्त निकल गया है, कल हम दर्शन कराएंगे। नहीं नहीं आज ही दर्शन, कहीं नहीं कल कराएंगे, पर आपके घर में कराएंगे। कहना, अच्छा हमारे घर आओगे। घर शब्द सुन करके वो खुश हुआ। शायद कहीं सुना था शास्त्रों में
कि संत घर में जब आते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। संतों के आने से राम और कृष्ण के घर में भी संत गए थे, सेवरी के घर में कुटिया में संत गए थे तो पवित्र हो गई थी जगह उनकी कुटिया। तो मेरे घर अगर पहुंच जाएंगे तो शायद कोई मुझे लाभ हो जाए, ऐसा मन में भाव लेकर के वो युवक थोड़ा संतुष्ट हुआ। बोले ठीक है, तो कल मेरे घर आना पड़ेगा आपको। महात्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ खिलाओगे कि नहीं? बोले हाँ बिल्कुल खिलाऊंगा, क्या खाएंगे? महात्मा जी ने कहा देखो तुम अकेले हो, परेशानी में नहीं पड़ना, मेरे लिए खीर बना लेना, उसमें सारे तत्व समाये हुए होते हैं। बोले ठीक है। युवक घर गया, अब उसे एक जिम्मेदारी मिल गई, वो दूध है कहीं से लाया मेहनत करके और फिर सारा सामान इकट्ठा किया और रसोई जलाया, खीर तैयारी में लग गया। 2 घंटा के मेहनत से खीर तैयार हुई, काफ़ी खर्चे से। महात्मा जी पहुँचते हैं ठीक समय पर और एक पास में उनके हाथ में एक कमंडल था, उसको लिए जाते हैं। रास्ते में नाला पड़ता है, अब नाले में वो अपना कमंडल डुबा देते हैं और उसमें कुछ कचरा आ जाता है, हाथ में लिए चले जाते हैं। बोले महाराज जी आ गए? हाँ आ गए, बैठिए। बैठ गए तो ईश्वर का दर्शन कराओ। गए भाई कुछ पहले खिलाओ तो। बोले हाँ हाँ ये तो बात है, बिल्कुल मटेरियल तैयार है आपका भोजन। आप कहें देखिए मेरे पास पात्र है, आप लाइए अपना, मैं इसी में डाल लेता हूँ, यहीं खाऊंगा, मैं दूसरे के पात्र में नहीं खाता हूँ। तो खीर लेकर के आया एक सुंदर पात्र में। बोले महाराज जी लीजिए। फिर महाराज जी कमंडल बढ़ाए, वो देख करके युवक कहा अरे महाराज आप कैसे हैं? अरे ये गंदा पात्र है, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, इसमें मैं इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर दूध की, इसमें मेवे पड़े हैं, कैसे इस कचड़े में डाल दूं? खाने योग्य नहीं रह जाएगा, ना आपके काम आएगा ना किसी के काम आएगा। महाराज जी ने कहा नहीं इसी में डाल दीजिए। और क्रोधित हुआ, महाराज आप पागल हो गए, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बोले नहीं मेरा दिमाग तो ठीक है, कैसे खराब हो गया आप बताइए। अरे कहीं एक गंदे पात्र में ले रहे हो, मैं 2 घंटे की मेहनत किया हूँ, दूध दूर से लाया हूँ 2 किलोमीटर से, और चीनी और बादाम किशमिश सब लाया हूँ, इलायची वगैरह बड़ी मेहनत से आग जला के मैं बनाया हूँ तुम्हारे लिए खीर। मैं ऐसी खीर को तुम्हारे गंदे पात्र में दे नहीं सकता, बिल्कुल नहीं दूंगा। महाराज जी ने कहा तो कैसे दोगे फिर? कहें इसको तुम धो मांज करके लाओ तो मैं दे सकता हूं। बोले अच्छा, तो धो मांजने से क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो ठीक है। फिर महात्मा जी ने कहा ठीक है पानी लाओ, धो लेते हैं। धो लिया और फिर बैठे, अब खीर डाल दिया। ठीक है। बोले महाराज अब खाइए। कहन मैं खाऊंगा बाद में, तुम्हारा क्या काम है बताइए, मुझे ईश्वर का दर्शन चाहिए। महात्मा जी ने कहा देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा नंबर है बोलने का। जैसे तुम मेरे कमंडल में कचरा होने से अपनी बनाई हुई 2 घंटे की मेहनत से खीर को 150 रुपये की लागत की खीर को तुम कचड़े में डालना नहीं चाहते थे, तुम्हें क्रोध आ रहा था, बिल्कुल तुम हरगिज देने के लिए तैयार नहीं थे, तो बताओ मैं ईश्वर के दर्शन जो 40 साल की साधना करके प्राप्त किया हूं, तुम्हारे कचड़े भरे हृदय में कैसे डाल सकता हूं? तब उस नवयुवक की आंखें खुल गई, वो जग गया, महात्मा से हाथ जोड़ा और चरणों में गिर पड़ा। महात्मन मैं समझ गया, अभी तक मुझे ये ज्ञान था कि संत महात्मा केवल घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये फालतू होते हैं, इनसे कार्य हो नहीं सकता है, कोई लाचारी होती है, निरर्थक होते हैं।
लेकिन आज समझ में आया कि संत महात्मा एक वैज्ञानिक होते हैं। वे अनुसंधान करके आत्मबोध, आत्म संयम, मनोनिग्रह का कार्य करके समाज को की आंखें खोल देते हैं, सोए हुए लोगों को जगा देते हैं, और लोग गलत दिशा में चले जा रहे हैं उन्हें लौटा करके सही दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। आज समझ में बात आई। महात्मा जी से बहुत विनम्र हुआ, बहुत खुश हुआ। उस दिन से उसके अंदर भक्ति जागृत हो गई और वो सत पथ पर चल पड़ा और आध्यात्मिक खीर स्वयं खा करके और स्वयं परमात्मा बन गया। दर्शन ही नहीं, स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गया। तो यहाँ पर है कि जो राग द्वेष से हृदय खाली हो जाता है वो ईश्वर का दर्शन करता है। यहाँ दर्शन का मतलब स्वयं महसूस करता है, स्वयं वो अपना अनुभव करता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वर शब्द भी हमें शाब्दिक अर्थ भी बताता है कि ईश्वर जो चल रहा है यही ईश्वर है। स्वर भीतर से चल रहा है, बोलने का स्वर, सांस की स्वर, ये जो चल रहा है ना ये ईश्वर के द्वारा ही है। ईश्वर ही यही है। ये स्वर लोग उधर नहीं कहते हैं, ऊश्वर, ईश्वर, ईश्वर जो चल रहा है यही ईश्वर है। यानी आत्मा के लिए संकेत है, जीव के लिए संकेत है। इसका अनुसंधान करना चाहिए। जो महसूस कर लिया साधना करके, मन को पवित्र करके, हृदय को पवित्र करके, वाणी को संयमित करके, उसे दर्शन होते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं अंता शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्भो एयं पश्यति यतया क्षीण दोषा। अंदर में जो ज्योतित आत्मा है, प्रकाश स्वरूप है, उसका वही दर्शन पाता है जिसके सारे दोष निकल गए हैं, दोष क्षीण हो गए हैं। यतया क्षीण दोषा, जिसके सारे दोष दूर हो गए हैं उसको दिखाई देता है, नहीं और अन्यथा दूसरों को दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमें दोष दूर करने का काम करना चाहिए। अब ये सब काम हमें संत गुरुजनों के बिना सहयोग के मिलता नहीं है। लोग क्या करना चाहते हैं कि नहीं हमें संत गुरु की जरूरत नहीं, हम तो ऐसे ही काम करेंगे। ये जबरदस्ती काम करने की बात नहीं है। हमें संत गुरुजनों के साथ विनम्र हो करके चरणों के सिर झुका करके चरणों में तब ये चीजें मिलती हैं। एक राशन की दुकान थी, जैसे वर्तमान सरकार जगह जगह राशन की दुकान खुलवा दिया और मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन उसका एक आदमी दुकानदार सेठ होता है, मालिक होता है, वही जाकर के लाख खोलता है दुकान का और सबको बांटता है, वितरित करता है। तो गांव देहातों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि सुबह से लाइन लगाए हुए रहते हैं लोग, गेहूं चावल अथवा कोई तेल या चीनी की सामग्री बांटने के लिए, वस्तु लेने के लिए। तो वहाँ पर थैला ले ले करके और तेल लेने के लिए गैलन ले ले करके सुबह से ही लाइन लगाए थे। 7 बजे से ही सैकड़ों लोग खड़े हो गए थे। टाइम था खुलने का, अब 9 बजे से उसे दुकान खोलना था। अब 2 घंटे पहले से लोग इकट्ठा थे। पीछे से अब टाइम हुआ 10 मिनट पहले आ गया दुकानदार। अब पीछे से आ रहा था, हाथ में चाबी थी लाख खोलने के लिए। तो पीछे वाला आदमी देखा कि ये आदमी आगे कहाँ चला जा रहा है। दुकानदार को, राशन वाले बांटने वाले आदमी को, दुकानदार को, सेठ को लोग पहचाने नहीं और उसका हाथ पकड़ करके पीछे खींच करके किए कि कहाँ चले जा रहे हो, पीछे खड़े होइए, अभी आए हो 9 बजे और तुम आगे चले जा रहे हो, पहले मैं लूँगा, 2 घंटा से खड़ा हूँ। तो वो बोले नहीं, बात समझ में आई नहीं कि आदमी क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर से आगे बढ़ने की कोशिश किए, जैसे 4 कदम आगे बढ़ा तो 4 आदमी चिल्लाए और पकड़ो इसको, पीछे धकेलो, हम 2 घंटे से मेहनत
करके लाइन में खड़े हैं, इतना समय दिए हैं, ये कैसे लेगा? तो फिर पीछे चले गए, फिर 2 मिनट खड़े रहे, फिर आगे कोशिश किए जाने के लिए कि भाई देर हो रही है, मुझे राशन बांटना है। फिर आगे बढ़े, तेजी से बहस करके आगे बढ़े, 4 6 10 लोग उसे घेर लिए और दिखाने लगे, थप्पड़ की मार के पीछे कर देंगे, नहीं आगे नहीं बढ़ना है। तब उन्होंने कहा, भैया मैं राशन वाला आदमी हूं, बांटता हूं, दुकानदार हूं, मैं लेने नहीं जाता हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग मुझे आगे नहीं जाने देंगे, दुकान नहीं खोलूंगा तो खड़े ही रह जाओगे दिन भर। तब लोगों के समझ में बात आई कि अरे भाई ये तो दुकानदार सेठ हैं, इनको जाने दीजिए। तब लोग शर्मिंदा हुए और जाकर के वो अपना काम किए, राशन बांटे। इसी तरह संसार के लोग हैं, संतों को धकियाते हैं, उनको पीछे करना चाहते हैं, नहीं पहले हम आगे रहेंगे, आप कैसे, आप नहीं जानते हैं कुछ, पीछे चलो। संत को आगे नहीं रखना चाहते हैं, अपने जीवन के आगे रखो और सम्मान करना सीखो, तब जा करके हमें मिलेगा वो राशन, वो तृप्त होने के लिए सामान, अपनी भूख मिटाने के लिए वो सामान मिलेगा। तो इसी तरह संसार के लोग गुरु संतों को नहीं समझते हैं, जो समझता है वो पा जाता है, और जो अहंकार दिखाता है, मनोविकारों के चक्कर में पड़ता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि गुरु संतों को आगे करके ही हम शांति पा सकते हैं। सूरज को जिसने आगे किया, सुख शांति रूपी परछाई पीछे पीछे लगी रहती है। इसी तरह जिन्होंने गुरु संतों को आगे किया जीवन में, तो उनके जीवन में कल्याण और शांति पीछे पीछे लगी रहती है, सेवा करती है। नहीं तो पीठ जब कर देते हैं, चाहे सूरज की तरफ पीठ करेंगे तो परछाई दूर आगे आगे चली जाएगी। ऐसे संतों को जब हम पीठ पीछे कर देंगे तो सुख शांति सदैव पीछे भाग जाएगी अथवा आगे आगे भाग जाएगी, कभी पास में आ नहीं सकती है। तो हमें सुख शांति पाने के लिए सदैव संतों को आगे करके, सम्मान करके, श्रद्धा रख के, भक्ति करके, उनके चरणों में लग करके सदैव अपने को हम सुख शांति से सब प्रकार से सुखी बना सकते हैं। तो रागद्वैतम हृदयम, राग द्वेष से जब हृदय खाली हो गया, प्रेम से भर गया, उदारता से भर गया, सद्गुण से भर गया, तो सुगंधि आने लगी, महसूस होने लगा कि वाह, यही तो ईश्वर का दर्शन है, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो इस तरह से जब हमारे जीवन के सारे दोष निकल गए, सदगुरु कबीर साहब की धारा में संत हमें कहते हैं, 10 दोषों को त्याग के सद्गुण धारो 8। तन मन वचन के 10 दोष होते हैं, उनको दूर कर दो, 8 महासद्गुण को धारण कर लो, बस तुम ही देवता हो, तुम ही ईश्वर हो। दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, भक्ति को धारण करो, और गाली, निंदा, झूठ, काम, क्रोध, छल, कपट, मन, ये सब 10 दोषों को दूर कर दो। तन के दोष, मन के दोष, वचन के दोष, इनके दोष दूर कर दो। ये 10 दोष होते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और फिर कोई कमी नहीं रह जाती, वो स्वयं वो मनुष्य देवता हो जाता है और कल्याण स्वरूप हो जाता है। अलग से ईश्वर दर्शन की कोई पिपासा नहीं रह जाती है, स्वयं ईश्वर हो जाता है। जैसे सूरज को सूरज जब खोजने चलता है तो उसकी भूल है, चंद्रमा को जब चंद्रमा खोजने चलता है तो उसकी भूल है। भोजन ही भूखा मरने लगे तो फिर कैसे प्यास बुझेगी? भोजन कभी भूखा नहीं मरता है, वो स्वयं भोजन है, बल्कि दूसरे की तृप्ति को मिटा, भूख को मिटा देता है, तृप्त कर देता है। इसी तरह
गुरु संतों की ज्ञान विचारधारा में जब बातें समझ में आई तो स्वयं आत्मा प्रकाशित स्वरूप है, अलग से उसे प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है उसमें, स्वयं तृप्त है, स्वयं मुक्त है। ये बातें समझ में आई कि उसका भागना दौड़ना सब समाप्त हो गया, स्वयं दर्शन होने लगा और सुख में समाहित हो गया। इस तरह हम सबको ईश्वर दर्शन के लिए बाहर से हट करके भीतर झांकना होगा और शुद्धता सफाई हृदय की करके, तन मन वचन के दोष दूर करके हम स्वयं ईश्वर परमात्मा है उसका दर्शन। सद्गुरु कबीर की बहुत सरल बातें हैं। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। तो दर्शन करना है तो दर्पण को मांजना है। दर्पण है हमारा मन, हमारा मन रूपी दर्पण साफ हुआ तब ईश्वर का दर्शन होता है। और मन गंदा है मल विक्षेप आवरण से, यही खाने पीने देखने सुनने हमारे आहार विहार से मन गंदा है, इसे शुद्ध करना है तभी जीवन हमारा सफल होगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब बहुत प्रेमी नेमी भक्तराज और पूज्य गुरुदेव जी के परम भक्तगण शिष्य सेवक, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।